नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम फ्रैंक की कहानी देखने वाले हैं दोस्तों। वो ये कहते हैं कि 2007 को उन्होंने अपने बेटे को खोया था और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा दुख में रहने लगे थे। वो ये कह रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अभी जीऊँगा कैसे, क्योंकि मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ था। वो ये कहते हैं कि उस सारी चीज़ों से मेरे ऊपर ये सारी चीज़ें इतनी हावी होती गई, वो जो दुख था वो मुझे इतना बार बार सताने लगा कि एक बार उन्होंने अपनी बाइक ली और ज़ोर से वो इस तरीके से उन्होंने बाइक चलानी स्टार्ट की दोस्तों, ज़ोर से, कि मैं कहीं पे जाकर अपना एक्सीडेंट करवा लूँगा। और इस तरीके से उन्होंने ज़ोर से बाइक लेकर दोस्तों एक पेड़ में ज़ोरों से टकराई। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैं नीचे गिर गया और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो पूरी तरीके से घायल हो गए थे और वो बाद में ये कहते हैं कि मैं अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहा था। और उसके बाद उन्होंने अपने आप को दोस्तों बेहोश की अवस्था में पाया। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि जब मुझे चेतना आई तब मैं एक अलग ही दुनिया में चला गया था। वो ये कहते हैं कि उस दुनिया में कहीं ना कहीं अच्छाई भी दिख रही थी और बुराई भी दिख रही थी। और बाद में फ्रैंक हमसे ये कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को दोस्तों अपने साथ एक कुछ आत्माओं को वहाँ पर देखा। वो ये कहते हैं कि वो जो आत्माएं थी मैं उनको अच्छे से नहीं समझ पा रहा था, नहीं मुझे समझ आ रहा था कि वो आखिर कौन है। और बाद में दोस्तों उसमें के एक आत्मा ने अपना कहीं ना कहीं उनको पहचान दिखाने की कोशिश करी और तब वो तुरंत उसको पहचान गए दोस्तों, वो उनके बेटे की आत्मा थी। फ्रैंक हमसे ये कहते हैं कि वो उस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। वो ये कहते हैं कि वो कुछ समुदाय के साथ कुछ लोगों के साथ वहाँ पर और आत्माओं के साथ वहाँ पे रह रहा था। और उसको देखकर इनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई और ये दौड़ते दौड़ते अपने बेटे के पास चले गए और उसको उन्होंने गले लगाया दोस्तों। और उसके बाद फ्रैंक ये कहते हैं कि उनके बेटा भी उनको मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। और बाद में उसके बेटे ने उनको ये कहा कि पिताजी, आप मुझे लेकर ज़रा भी चिंता मत करना। मेरे जीवन में और आपके जीवन में जैसी चीज़ें घटनी थी, हमारे आत्मा के लिए जो सारी चीज़ें महत्वपूर्ण थी वैसी ही आज घटी है, इसलिए तुम इसका ज़रा भी चिंता मत करना। हमारे जीवन में जो भी चीज़ें होती है उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा हमारे आत्मा को होता है, इसलिए सारी चीज़ें होती है। पृथ्वी पर ये जो बातें हैं वो बहुत ही मुश्किल है समझना, लेकिन उस दुनिया में हम बहुत ही अच्छे से इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। उसके बेटे ने ऐसे कहा। बाद में उनके बेटे ने ये कहा कि तुम अपना अच्छे से केयर करना, अगर इसी तरीके से आप ज़िंदगी जिएंगे या फिर कुछ करके इस दुनिया में फिर से लौट आएंगे तो आपको फिर से जन्म लेकर ऐसे ही दुख का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा आप कुछ भी मत करना जिसका नुकसान आपको उठाना पड़े। और पिताजी, मैं सच में इस दुनिया में बहुत खुश हूँ, मेरे करीबी लोग मेरे साथ हैं और भी सारे लोग यहाँ पर मेरे साथ हैं, उच्च भली आत्माएं हैं। यहाँ पर हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसके पहले ही वो हम तक पहुँच जाती है। इसलिए आप बस अपना ख्याल रखना, आप मेरी चिंता ज़रा भी मत करना। मेरा जो प्यार है आपके लिए वो कभी भी कम नहीं होगा। एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पर हम इस दुनिया में बहुत ही अच्छे से एक साथ रह पाएंगे और पृथ्वी पर भी हम ज़रूर एक साथ ज़रूर एक पल में होंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आपके जीवन में आप बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ना, मुझे लेकर आप चिंता मत करना। अगर पृथ्वी पर आप अपने अच्छे से ख्याल नहीं रखेंगे या फिर बहुत ही ज़्यादा दुख में होंगे तो इस दुनिया में मैं भी अच्छा नहीं महसूस करूँगा। इसलिए आप ऐसा कुछ भी मत करना जिससे मुझे दुख लगे। फ्रैंक ये कहते हैं कि वो मेरा इतना प्यारा बेटा था कि जिसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता था, और आज कहीं ना कहीं उसके बातों से वो बहुत ही दुखी लग रहा था मेरे लिए, क्योंकि मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रहा था। लेकिन आज फ्रैंक ने उसको वादा किया दोस्तों कि तुम अपना बस यहाँ पर एक अच्छे से ख्याल रखना, मैं इस दुनिया में पृथ्वी पर मैं अच्छे से रहने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद उसके बेटे ने कहा कि इतना ही हमें यहाँ पर पिताजी समय मिला था, आप फिर से अभी पृथ्वी पर लौट जाना, आप ज़रा भी चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और उसके बाद फ्रैंक ये कहते हैं कि वो फिर से पृथ्वी पर लौट आए। और उसके बाद दोस्तों फ्रैंक जब पृथ्वी पर लौट आए तब उन्होंने अपने आप को अस्पताल में पाया था। डॉक्टर ने उनकी आशा ही छोड़ दी थी, इतने वो घायल हो गए थे और उनका ब्लड भी बहुत बह रहा था। उनको पूरी तरीके से ठीक होने में दोस्तों बहुत समय लगा। लेकिन फ्रैंक ये कहते हैं कि वो सारा समय जो था मैंने अपने आत्मनिरीक्षण में गंवाए, आत्म परीक्षण में गंवाए। और अपने जीवन में जितना हो सके आज मैं लोगों से अच्छे से बात करता हूँ। मैं उन लोगों से भी बात करता हूँ जिन्होंने किसी अपने को खोया है, क्योंकि उनको मेरी बातों से बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है। और उनको भी मैं वही कहता हूँ कि आपके जो अपने हैं वो उस दुनिया में बहुत ही खुशी से है, आप ज़रा भी चिंता मत करना। अगर हम उनके लिए चिंता करेंगे तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जितना हो सके अच्छे तरीके से आगे बढ़ना, हमारी और उनकी एक बार ज़रूर मुलाकात होगी। तो इस तरीके से फ्रैंक की एक कहानी है दोस्तों। फ्रैंक की ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें सबसे बड़ी तो सीख यही देती है कि अगर हमने किसी अपने को खोया है तो वो जो लोग हैं दोस्तों वो उस दुनिया में बहुत ही खुशी से रहेंगे और रह रहे होंगे। और अगर हम उनके लिए दुखी होंगे तो उनको भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म करके अगर हम आगे बढ़ेंगे, इस संघर्ष का हम बहुत ही अच्छे से सामना करेंगे तो हमसे ज़्यादा खुशियाँ उनको मिलेगी। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से आप आगे बढ़ना। आपके जो अपने हैं दोस्तों वो हमेशा आपके साथ है। एक दिन आपके उनके साथ ज़रूर मुलाकात भी होगी और आप उनके साथ ज़रूर बहुत सारे जन्म ज़रूर ले सकेंगे। आप ज़रा भी चिंता मत करना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।